नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको सीधे एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। मंडला में हुई आदिवासी की हत्या पर सदन में गरमाया मामला। कांग्रेस पक्ष के विधायकों ने सदन में चर्चा की उठाई मांग और कहा कि चर्चा नहीं होगी तो सदन नहीं चलेगा और सदन से किया वॉकआउट। मंडला में हुई आदिवासी की संदिग्ध हत्या को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जमकर मामला गरमाया। कांग्रेस विधायकों ने इस पूरे मामले में सदन से चर्चा की मांग उठाई। सदन में ये कहा गया कि चर्चा करवा ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस के विधायक इससे संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस के विधायक चाहते थे कि इस हत्या मामले में तत्काल प्रभाव से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत चर्चा के लिए तैयार नहीं होने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा किया। हंगामा करने के साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और फिर उसके बाद विधानसभा के हॉल में जाकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से आदिवासी का फेक एनकाउंटर किया गया है, यह गैर कानूनी है। सरकार आदिवासियों का शोषण कर रही है, डरा रही है और धमका रही है। किसी भी तरह से आदिवासियों को डरा धमका कर सरकार अपने पाले में आदिवासियों को करना चाहती है। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और कोई भी आरोपी छोड़ा नहीं जाएगा। आदिवासी की हत्या को फेक एनकाउंटर कहते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और फिर उसके बाद काफी देर तक सदन के बाहर हंगामा करते रहे। उन्होंने कहा कि फेक एनकाउंटर के माध्यम से आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मंडला में आदिवासी की हत्या के विरोध में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने आज सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन किया। दरअसल आदिवासी विधायकों का ये कहना था कि मंडला में जो आदिवासी की हत्या हुई है वो नक्सली के नाम पर फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने आदिवासी का किया है। आदिवासियों को लगातार जो है सरकार प्रताड़ित कर रही है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना पुलिस, ना आदिवासी, ना मंत्री, विधायक, कोई भी इस दौरान सुरक्षित नहीं रह गया है। आदिवासी विधायकों के प्रदर्शन में विक्रांत भूरिया, फुंदेलाल मार्को, ओमकार सिंह मरकाम और हीरालाल अलावा ने इसका विरोध करते हुए बहिर्गमन किया और जमकर नारेबाजी और हंगामा सदन में किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इंदौर शहर से बंगी गाड़ियां अमृतसर में गिरवी रखने वाले 3 शातिर आरोपियों को पलासिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर की पलासिया पुलिस ने ऐसे 3 आरोपियों को पकड़ा है, जहां आरोपी द्वारा 6 माह पूर्व थार जीप सफाई कराने को लेकर गया था, वो फिर वापस नहीं लौटा। आरोपी ने गाड़ी को अमृतसर में गिरवी रख दी थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो पूछताछ में एक और गाड़ी के बारे में खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने बताया कि मनीष दंदोटिया, सूरज बुरा रघुवंशी और हेमंत सेन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक थार जीप और एक अर्टिगा कार जब्त की है। आरोपी मनीष दंडोतिया अक्टूबर 2024 में अनिल पाटीदार के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने आया था। लगभग 15 दिन के बाद वह सफाई कराने के नाम पर थार जीप लेकर फरार हो गया। बाद में उसके अमृतसर के हेमंत के साथ मिलकर कार गिरवी रख दी। एसीपी तुषार सिंह ने इस मामले में टीम बनाई थी, जिसने अमृतसर जाकर सभी को गिरफ्तार कर अन्य चोरी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पलासिया पुलिस तीनों ही आरोपियों से गाड़ियां चोरियों को लेकर भी पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में परिवहन विभाग के इकलौते एएसआई धर्मवीर सिंह की लाश उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। परिवहन विभाग के इकलौते एएसआई धर्मवीर सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव उनके घर में पड़ा मिला। सोमवार सुबह 10 बजे ये सूचना पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। धर्मवीर सिंह मूल रूप से चित्रकूट के रहने वाले थे। वह ग्वालियर परिवहन विभाग में उड़न दस्ता प्रभारी के पद पर थे। वे 6 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनकी मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि धर्मवीर सिंह करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ पदस्थ रहे हैं। सौरभ का मामला तब से सुर्खियों में जब से उनके यहाँ लोकायुक्त और फिर आयकर की टीम ने छापा मारा था। सौरभ इन दिनों जेल में बंद है। कुछ लोग धर्मवीर की मौत को सौरभ शर्मा के मामले से जोड़कर भी देख रहे हैं। बताया जाता है कि धर्मवीर सिंह शराब पीने के आदी थे।
माना जा रहा है कि अत्यधिक शराब पीने से उनकी मौत हुई हो। हालांकि पुलिस ने समूचे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। 14 मार्च होली के दिन कुटनों में बंजारी चौक में पान दुकान में पान खाने को लेकर हुए विवाद के बाद बीच बचाव करने आए युवक मिट्टी केवट पर प्राणघातक हमला हुआ। उसके बाद उसको शहडोल रेफर किया, जहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद 6 आरोपी फरार हो गए थे, जिसको लेकर परिजनों ने घटनास्थल पर धरना दिया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उक्त मामले पर अनूपपुर से उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इसरार मंसूरी धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया और 2 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तारी का उन्होंने भरोसा दिया, जिस पर परिजनों ने धरना समाप्त किया और मृतक का दाह संस्कार किया। उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा 3 टीम बनाकर अलग अलग जगह पर दबिश दी गई, जहाँ 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ के गौरेला से गिरफ्तार किया गया था और ठीक 48 घंटे बाद बाकी शेष बचे 3 आरोपियों को शहडोल शहर पर गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत में जेल भेज दिया गया। अनूपपुर जिले से रिपोर्टर रमाकांत। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जबलपुर जिले के लिए स्वीकृत किए 3200 करोड़ रुपए की राशि। इस राशि से बनाए जाएंगे फ्लाईओवर, सड़कों को किया जाएगा 4 लेन और इसके साथ ही बनाए जाएंगे रेल ओवर ब्रिज। इस पूरे विकास कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोक निर्माण विभाग को। जबलपुर जिले में 3 बड़े फ्लाईओवर, 6 4 लेन सड़कें और 2 रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 3200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इन विकास कार्यों को लोक निर्माण विभाग पूरा करेगा। लोक निर्माण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इसके अलावा 2 फ्लाईओवर ब्रिज और रिंग रोड का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही शहर एक विकसित महानगर का स्वरूप ले लेगा। जबलपुर जिले के यातायात व्यवस्था और सड़कों को सुधारने की वजह से इसका प्रभाव पूरे महाकौशल क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक नगर परिषद रोड में सीमांकन का काम पूरा नहीं हुआ, मगर ठेकेदार ने अपना काम नहीं रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक सीमांकन का काम न हो जाए तब तक ठेकेदार कोई कार्य नहीं करेगा। नगर परिषद रोड में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जब तक सीमांकन न हो जाए तब तक ठेकेदार काम शुरू नहीं करेगा। मगर भिंड जिले में कुछ अलग ही है, क्योंकि अधिकारियों की मेहरबानी से ठेकेदार ने दोबारा से काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसमें पहले हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी। जब मामला हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि पहले सीमांकन कराया जाएगा ताकि विवाद खत्म हो जाए, लेकिन ठेकेदार को हाईकोर्ट का आदेश नामंजूर गुजरा और हाईकोर्ट के आदेश ताक पर रखकर काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ठेकेदार द्वारा उसे जल्दी काम कराया जा रहा है, जबकि कायदे से अधिकारियों को चाहिए था कि पहले सीमांकन होता उसके बाद काम होना चाहिए था, मगर ठेकेदारों के द्वारा नियम को दरकिनार करते हुए काम किया जा रहा है। इसमें नगर परिषद, सीएमओ और इंजीनियर सभी की मिलीभगत से यह काम चल रहा है, जबकि इसमें हाईकोर्ट का कहना था कि बिना कलेक्टर की अनुमति के कोई कार्य नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह है कि ठेकेदार हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा बताकर काम कर लेता है तो अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं करेगा। मगर अधिकारियों की मिलीभगत, इंजीनियर और सीएमओ और उसके बाद जो नगर परिषद के अध्यक्ष है उनकी मिलीभगत से ठेकेदार निरंतर काम चालू कर रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता को सुविधा देने वाले नगर परिषद जब हाईकोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं करवा सकता तो जनता की क्या व्यवस्था करेगा। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। बड़वानी में हॉकी खिलाड़ियों की दर्द भरी कहानी। स्टेडियम नहीं, मिट्टी और पत्थरों के बीच अभ्यास करने को मजबूर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। जिले में हॉकी खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। आकांक्षी जिले में शामिल बड़वानी में खिलाड़ियों के लिए एक भी उचित मैदान नहीं है। खिलाड़ी एसबीएन पीजी कॉलेज के मैदान पर अभ्यास करने को मजबूर है। यहाँ भी आधे मैदान पर अन्य सामान पड़ा है। बचे हुए हिस्से में मिट्टी और पत्थरों के बीच खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। गर्ल्स हॉकी कोच भावेश मालविया ने कहा कि खिलाड़ियों को अभ्यास से पहले मैदान की सफाई करनी पड़ती है, इससे उनका कीमती समय व्यर्थ जाता है। शहर में सबसे अधिक हॉकी खिलाड़ी होने के बावजूद उचित खेल मैदान या स्टेडियम की सुविधा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन बड़वानी के खिलाड़ियों को एस्ट्रो टर्फ तक नहीं मिल पाया है। उचित सुविधाएं मिलने पर ये प्रतिभाएं और बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकती है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत।
शाजापुर जिले में समर्थन मूल्य की गेहूं खरीदी की आज से शुरुआत हुई। जिले के 64 केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर सोसाइटी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने तोल कांटे का पूजन करते हुए किसानों का सम्मान किया और खरीदी की शुरुआत की। आज से शाजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों से 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा, यानी किसानों को प्रति क्विंटल 2600 रुपये मिलेंगे। खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 5 मई तक चलेगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचे। इस वर्ष लगभग मध्य प्रदेश में 80 लाख मेट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है, हमने प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, जबकि हमसे पहले शासन करने वाली पार्टी ने प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जनमंच सभागार में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, जबकि प्रदेश में हमसे पहले शासन करने वाली पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। आज प्रदेश में आम लोग, व्यापारी और बहन बेटियां सुरक्षित हैं, माफिया नहीं। दरअसल सीएम आज सहारनपुर दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा कर जनमंच सभागार में युवा उद्यमी योजना एवं अन्य ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके सवाल का कड़ा जवाब देते हुए लगातार विपक्ष को चुप कराया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीबीपी के कैंप में आज एक सिपाही ने अपने ही एएसआई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। राजधानी रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की सुबह ही लगभग 9 बजे मुड़पार के आईटीबीपी के 38वीं बटालियन कैंप में एक आरक्षक ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को इंसास राइफल से गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी आरक्षक सरोज यादव ने अपने एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया पर लगभग 18 राउंड की फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया है। मौके पर मौजूद आईटीबीपी के जवानों ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। आरोपी आरक्षक को जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोचकर रस्सी से बांधा। किस वजह से आरक्षक ने गोली चलाई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल खरोरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्दी में टर्नआउट को लेकर छोटे से विवाद पर ही 18 राउंड की फायरिंग कर दी गई। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी इस पर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर गोली चलाने की असल वजह क्या रही थी। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ खुलासा हो पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।